ओशो का कथन अतीत को अपने दिमाग पर हावी न होने दें, भविष्य को परेशान न होने दें, हमें वर्तमान में जीने का संदेश देता है। उनका मानना है कि अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बोझ से मुक्त होकर ही हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। वर्तमान में ही जीवन की सारी संभावनाएं और वास्तविकता विद्यमान होती हैं। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान में जीना एक कला है जो हमें गहराई से शांति और खुशी से भर सकती है। उनके अनुसार अतीत में दुख और पछतावे हैं, जबकि भविष्य में केवल अनिश्चितताएं हैं। जो भी हमारे पास सच में है वह केवल ये क्षण है। नंबर 1, अतीत की बंदिशों से मुक्ति। ओशो के अनुसार अतीत केवल हमारे अनुभवों और यादों का संग्रह है जो कि अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। अतीत की गलतियों या चोटों को पकड़े रहने से हम अपने वर्तमान को सही तरीके से नहीं जी पाते। इसलिए हमें अतीत से सीखकर उसे छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, भविष्य की चिंता छोड़ना। ओशो का मानना है कि भविष्य की चिंताएं हमें व्यर्थ ही परेशान करती हैं। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, यह एक काल्पनिक स्थिति है। इसलिए इसे लेकर चिंतित होने के बजाय हमें अपने वर्तमान को संवारना चाहिए ताकि भविष्य स्वयं ही सुंदर बन जाए। नंबर 3, वर्तमान में जीने का महत्व। ओशो के अनुसार केवल वर्तमान ही वास्तविक है। जब हम इस क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद मिलता है। यह हमें आत्म जागरूकता और शांति की ओर ले जाता है। नंबर 4, आध्यात्मिक जागरूकता का विकास। जब हम अतीत और भविष्य से अपने मन को मुक्त करते हैं तो हमारी आत्मा के स्तर पर जागरूकता का विकास होता है। यह आध्यात्मिक जागरूकता हमें जीवन के गहरे अर्थ और आनंद का अनुभव करने में मदद करती है। नंबर 5, अहंकार से मुक्ति। ओशो के अनुसार अतीत से चिपके रहना हमारे अहंकार को बढ़ावा देता है। हम सोचते हैं कि हमने क्या किया और दूसरों ने हमें कैसे देखा। यह अहंकार ही है जो हमें अतीत से बांधता है। वर्तमान में रहकर हम अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 6, मन की शांति का अनुभव। जब हम अतीत और भविष्य के विचारों से मुक्त होते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। यह शांत मन ही हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है। नंबर 7, स्वस्थ मानसिकता का विकास। अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में खोए रहने से हमारी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओशो के इस कथन को अपनाने से हम एक स्वस्थ मानसिकता का विकास कर सकते हैं। नंबर 8, जीवन को एक खेल की तरह लेना। ओशो का दृष्टिकोण है कि जीवन को एक खेल की तरह जीना चाहिए, जहां हम परिणाम की चिंता किए बिना हर क्षण का आनंद लें। जब हम अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं तभी जीवन खेल जैसा हो जाता है। नंबर 9, आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है वर्तमान में रहना। जब हम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो हमें अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ समझ में आता है। नंबर 10, स्वयं को खोजने का अवसर। वर्तमान में जीने से हमें स्वयं को समझने और अपने भीतर की गहराई को जानने का अवसर मिलता है। ओशो के अनुसार यह समझ हमें आत्मबोध की ओर ले जाती है। ओशो का यह कथन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति पाने का मार्ग अतीत और भविष्य से परे वर्तमान में ही है। अतीत को भूलना और भविष्य की चिंता छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसे जीवन का हिस्सा बनाने से हम एक शांतिपूर्ण, खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जी सकते हैं।